राधे राधे माय सोल फैमिली। होप आप सबकी जर्नी स्मूथली चल रही है और डिवाइन के प्रॉपर गाइडेंस भी सबको मिल रहा है। अगर आप पहली बार मुझसे कनेक्ट हो रहे हो एंड अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियोस को लाइक करो ताकि आप लोग की एनर्जी से मैं और भी अच्छे से कनेक्ट हो पाऊँ और साथ में मुझे भी मोटिवेशन मिलती रहे, मैं इसी तरह अपनी सोल पर्पस को सर्व करती रहूँ। तो देखते हैं अभी कलेक्टिव में डीएम डेव की एनर्जी क्या है। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं कलेक्टिव डीएम की जो एनर्जी है यहाँ पर चैनल करूँगी। तो पहले तो यहाँ पर कुछ ऐसे डीएम हैं जो कि इस टाइम पर वो कुछ डिसीज़न लेने जा रहे हैं। शायद उन्होंने बहुत टाइम से कुछ चीज़ों के ऊपर बहुत ज़्यादा वो सोच रहे थे, उनको स्टेप लेना है। फाइनली वो कुछ यहाँ पर डिसीज़न मेकिंग वाली स्टेट पे मुझे दिख रहे हैं एंड ऐसे जो डीएम है, ये बहुत ज़्यादा इंटेलेक्चुअल हो चुके हैं, अपनी जो इंट्यूशन है उसके साथ कनेक्ट हो चुके हैं एंड यहाँ पर मुझे इनके अंदर की जो फेमिनाइन साइड है वो बहुत ज़्यादा बैलेंस होते हुए दिख रहा है एंड इस टाइम पर वो जो भी चीज़ें करने जा रहे हैं वो आउट ऑफ इमोशन से नहीं या फिर आउट ऑफ लॉजिक से भी नहीं, वो इसको बहुत ही स्पिरिचुअल लेवल पर करने जा रहे हैं क्योंकि ये डीएम मुझे हाईली अवेकन दिख रहे हैं एंड यहाँ पर इनके साथ ये भी हुआ है कि पास्ट में इनको कोई भी लाइफ रिलेटेड डिसीजन लेने में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल मिला है एंड सबसे ज़्यादा मुझे यहाँ पर इनका जो लव है उसको लेकर बहुत इनको स्ट्रगल मिला है। शायद पास्ट में इनको बिट्रेल मिला है रिलेशनशिप से या फिर ऐसा भी हुआ है इनको किसी अपने ने बहुत ज़्यादा हर्ट किया है, बिट्रेल दिया है। इस वजह से कुछ टाइम तक इनके साथ ऐसा हुआ था कि ये किसी भी रिलेशनशिप में ये बिल्कुल भी अपने आप को पुट नहीं कर पा रहे थे क्योंकि इनके अंदर किसी भी तरह की एक जो होता है ना कि ट्रस्ट रहना, इनके अंदर ट्रस्ट इश्यूज बहुत थे। अगर आपने भी इनके साथ जुड़े हैं, आपको पता होगा कि ये इंसान बहुत जल्दी किसी को ट्रस्ट नहीं कर पा रहे थे क्योंकि इनके अंदर ये था कि इमोशनली बहुत मैच्योर थे, इमोशनली बहुत मैच्योर दिख रहे हैं। लेकिन जब बात आता है किसी के ऊपर ट्रस्ट करने की, रिलेशनशिप में जाने की, तो हमेशा इनके अंदर एक फ़ियर होता था कि कहीं जो पर्सन है उसको वो बहुत ज़्यादा ट्रस्ट कर लेंगे तो वो उनको फिर किसी भी तरह से बिट्रे करेंगे या फिर इनको ये भी डर है कि अगर ये अपनी लाइफ को किसी और के साथ शेयर भी करेंगे तो ये अपने आप को लूज़ कर सकते हैं। बेसिकली इनके अंदर मुझे फ़ियर दिख रहा है, लेकिन ये पास्ट में था, अभी ऐसा नहीं है। अब ये इंसान बहुत ज़्यादा मैच्योर हो चुके हैं एंड यहाँ पर ये कुछ स्ट्रॉन्ग डिसीज़न वो लेने जा रहे हैं। ये शायद आपको कमिटमेंट देना हो सकता है या फिर मैरिज के लिए प्रपोज़ल हो सकता है या फिर अगर ये पर्सन किसी थर्ड पार्टी में फँसे हुए हैं, बहुत लॉन्ग टाइम से वो स्ट्रगल कर रहे थे, वो फाइनली यहाँ से निकलेंगे एंड खुद अपने आप को ये बेसिकली फ्री करना चाहते हैं एंड इनके अंदर एक मतलब ऐसी मतलब जो पहले ये या तो अबंडनमेंट को लेकर इनके अंदर इश्यू था या फिर इनके अंदर फ़ियर था किसी भी टाइप के कि अपने सेल्फ को वो लूज़ कर लेंगे, बट फ़ियर के चलते इन्होंने थ्रू आउट द टाइम अपनी ही सेल्फ को इन्होंने लूज़ किया है। तो अब इनके अंदर वो सेंस ऑफ सिक्योरिटी आ चुकी है, इनके अंदर फ़ियर ख़त्म हो चुकी है एंड ये शायद आपकी वज़ह से हुआ है क्योंकि मुझे ऐसा दिख रहा है कि जब से आप उनके लाइफ में आए हो, वो बदल चुके हैं एंड ये वो खुद बोल रहे हैं मिरर के सामने खड़े होकर कि जब से तुम मेरी लाइफ में आई हो, मैं बदल चुका हूँ, अब मैं वैसे नहीं हूँ जैसे पहले था एंड ये बहुत ही पॉजिटिव वे में ये इंसान बोल रहा है क्योंकि ये जब अपने पास्ट सेल्फ को देख रहा है एंड अभी के सेल्फ को देख रहा है, तो उनको ये लग रहा है कि पहले वो जो इंसान थे, वो ना तो एक हेल्दी चॉइसेस बना पाता था, ना ही वो अपने लिए कुछ भी अच्छा सोच पा रहा था। लेकिन जब से
आप उनके लाइफ में आए हो, आपने उनको बहुत ही डीप लेवल पर हील किया है, आपने उनको मोटिवेट किया है, खुद के लिए हेल्दी चॉइसेस बनाने के लिए, अच्छे डिसीज़न लेने के लिए एंड ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा एडमायर कर रहा है दूर से, भले ही ये आपको वर्ड में नहीं बोल रहे हैं, लेकिन आप शायद इनकी इमोशंस को पिक कर पा रहे होंगे। आपको अचानक से बहुत ज़्यादा इमोशनल फ़ील हो रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे कि आपकी सोल फ्री हो गया है, मतलब कहीं पर आप जकड़े हुए थे, आप अभी खुद को बहुत ज़्यादा फ्री फ़ील कर रहे हो बिकॉज़ आपके जो पर्सन है ये खुद को अभी फ्री फ़ील कर रहे हैं एंड इन्होंने कोई बहुत ही लॉन्ग साइकिल को इन्होंने ब्रेक किया है। तो ये बहुत ही मतलब बहुत ही प्यारी एनर्जी है क्योंकि यहाँ पर मुझे बहुत सारे डीएम है जो कि खुद के लिए स्टैंड लेते हुए दिख रहे हैं। कुछ अच्छी मतलब इम्पैक्टफुल वाली इनकी एनर्जी है, यानी कि ये कुछ ऐसे मेजर डिसीजन लेंगे अभी अपनी लाइफ में जो कि इनको लॉन्ग टर्म ग्राउंडिंग करेगा, हैप्पीनेस देगा एंड इनकी लाइफ कंप्लीटली चेंज हो जाएगा। सो ये डीएम शायद अभी बिल्कुल प्रिपेयर हो चुके हैं अपनी जर्नी में नेक्स्ट स्टेप लेने के लिए एंड ये कुछ तो मतलब ये अभी के टाइम पर इनके दिमाग में चल रहा है जो कि आने वाले टाइम में पता चल सकता है आपको। अगर आपसे ये चीज़ रेजोनेट हो रहा है, मतलब आप इस चीज़ को पिक कर पा रहे हो, क्लिक हो रहा है आपको, देन कुछ तो आपके लाइफ में आने वाले टाइम में कुछ मेजर चेंजेस आ रहे हैं। देन वहीं पर कुछ और ऐसे ट्विन फ्लेम्स मुझे दिख रहे हैं जो कि इस टाइम पर एंड ये डीएम की एनर्जी मैं बता रही हूँ अभी कि ये जो पर्सन है ये बहुत ज़्यादा डिज़ायर में फँसे हुए हैं। इनके अंदर बहुत ही ज़्यादा मतलब ये इंसान बहुत ज़्यादा अपनी लोअर चक्रा से डील कर रहे हैं। तो अगर डीएफ आपके अंदर भी सिमिलर टाइप्स कुछ ऐसी एनर्जीज़ है कि आप बहुत ज़्यादा अपने ही ड्रीम को लेकर ऑब्सेस हो, आप ऑल द टाइम बस उन्हीं के बारे में सोच रहे हो, हीलिंग के ऊपर आप ध्यान नहीं दे रहे हो, जो आपकी ज़िम्मेदारियाँ हैं आप उसको भी नज़रअंदाज इस टाइम पर कर रहे हो। तो यहाँ पर आप लोगों के लिए गाइडेंस है कि आपको इस डिज़ायर से ऊपर उठना है क्योंकि देखो, जब आप को जर्नी के बारे में पता चला है, आपको हीलिंग करनी है, आपको ऊपर जाना है मतलब असेंड होना है। तो आप जब इन सारी चीज़ों को बिल्कुल भूलकर आप होल द टाइम ड्रीम के बारे में सोचते रहते हो, उन्हीं को ही डे ड्रीमिंग करते रहते हो, तो ऐसे में क्या होता है जब बहुत ज़्यादा आपकी एनर्जीज़ उनकी ओर जाता है या फिर आप खुद बहुत ज़्यादा डिज़ायर में चले जाते हो, ऐसे में एक तो आप एक डीएफ बॉडी में अगर हो फिर भी आपके अंदर क्या होता है एक सेल्फ कंट्रोल होता है, लेकिन अगर डीएम जो है वो एक मस्कुलाइन बॉडी में है तो उनके अंदर ये चीज़ नहीं रहता है। वो क्या करते हैं, वो मल्टीपल लोगों के साथ इन्वॉल्व होते हैं एंड ऐसे में क्या होता है, इनके अंदर बहुत ज़्यादा कर्मा एंड बहुत ज़्यादा ब्लॉकेजेस बनना स्टार्ट होता है। देन एक टाइम के बाद ये बहुत ज़्यादा डिस्टॉर्टेड हो जाते हैं एंड आप जो सोचते हो कि डीएम बहुत ज़्यादा डिस्टॉर्टेड है, वो इसीलिए होता है क्योंकि अननोइंगली आप उनको वो एनर्जीज़ प्रोवाइड करते हो जिसकी वजह से वो थर्ड पार्टी में जाते हैं एंड थर्ड पार्टी में जब वो इन्वॉल्व होते हैं, थर्ड पार्टी क्योंकि हमेशा एक लो एनर्जी ही होती है, कार्मिक होती है या फिर होते हैं, तो इस ऐसे में क्या होता है डीएम जो होते हैं वो एक बहुत ही हाई लेवल की एनर्जीज को कैरी करते हैं। तो इनके साथ इनकी एनर्जी कभी मैच नहीं होता है, बट क्योंकि इनके अंदर फ़ियर है, ये अभी आपके पास नहीं आ सकते क्योंकि आप हील्ड नहीं हो। तो ऐसे में ये थर्ड पार्टी में जाते हैं एंड थर्ड पार्टी में कनेक्ट होकर क्या होता है, ये अपने अंदर की जो लाइट है वो पूरी तरह खो देते हैं एंड थर्ड पार्टी की डार्कनेस को ऑब्जर्व कर लेते हैं एंड ऐसे में और भी ज़्यादा डिस्टॉर्टेड हो जाते हैं। तो डीएफ अभी अगर आप हीलिंग के ऊपर ध्यान ना देकर पूरा ध्यान डीएम के ऊपर आपका है, आप होल द टाइम उन्हीं को ही सोच रहे हो, उन्हीं के बारे में ही आप बस सोचे जा रहे हो, तो इस चीज़ से आपको निकलने के लिए डिवाइन गाइडेंस दे रहे हैं। जितना जल्दी हो सके आप डिटैचमेंट में आकर
आप अपनी हीलिंग के ऊपर ध्यान दो, अपने आप को एलिवेट करो, तभी जाकर आपके डीएम के अंदर चेंजेस आएँगे। अगर आप डीएम को भी ऐसे डिस्टॉर्टेड देखकर उनको आप जज कर रहे हो, सोच रहे हो कि ये इंसान बुरा है, गलत है, जो भी है, तो कहीं न कहीं आप अपने आप को जज कर रहे हो, क्योंकि डीएम वही रिफ्लेक्ट करता है जो आपके अंदर होता है। डीएम अगर बहुत ज़्यादा थर्ड पार्टी में जाते हैं, अपनी एनर्जीज़ को वो वहाँ पर दे देते हैं, वो आपको यही बताना चाहते हैं कि आप जो पूरा-पूरा एनर्जी मुझे दे रहे हो, ये आपको प्रोटेक्ट करके रखना है खुद के लिए आपको काम करना है, अपने ऊपर फ़ोकस करना है, ना कि आप मेरे ऊपर फ़ोकस करो। तो ये इस चीज़ को आपको समझना होगा, जब तक आप बैलेंस वाले स्टेट में नहीं आ जाते हो, जब तक आपकी हीलिंग कंप्लीट नहीं हो जाता है, अगर आप इस समय बहुत ज़्यादा डीएम को अपनी एनर्जी दे देते हो, तो उसका डीएम हमेशा गलत फ़ायदा उठाते हैं। वहीं पर कुछ ऐसे डीएम की एनर्जी भी मुझे यहाँ पर दिख रहा है, जिनकी क्या हो रहा है, एक साइकिल ब्रेक हो रहा है। यानी कि इनकी जो ओल्ड सेल्फ था, उसकी डेथ हो चुकी है। अगर ये पास्ट में बहुत ज़्यादा ईगो से डील कर रहे थे, अपने ईगो के चलते इन्होंने कभी भी आपकी बातों को सुना नहीं, या फिर आपकी जो भी इंटेलेक्चुअल आपका साइड है, उसको उन्होंने हमेशा डिनाई किया है। वो कभी भी आपके अंदर की नॉलेज को अम मान नहीं रहे थे, यानी कि उनको हमेशा ये होता था कि आपको कुछ भी पता नहीं है, आप कुछ नहीं जानते हो। तो ऐसे डीएम की यहाँ पर क्या हुआ है, उनकी जो ईगो है उसका डेथ हुआ है। इनको समझ में आ रहा है, अभी जब वो अपनी लाइफ़ को अकेले डील कर रहे हैं, उनको समझ में आ रहा है कि जब वो आपके साथ कनेक्ट थे, जब वो आपके साथ चीज़ें शेयर करते थे, आप जिस तरह की बातें उनको बोलते थे, वो बहुत ज़्यादा उनको इंस्पायर करता था, एंड वो अनजाने में ही बहुत ज़्यादा बदलाव को देख रहे थे अपने अंदर। लेकिन ये पर्सन शायद अभी साइलेंट वाली फ़ेज़ में है, अभी आपसे डिस्कनेक्ट है। अभी आपसे डिस्कनेक्ट होकर ये आपकी जो वैल्यू है उसको समझ रहे हैं। क्योंकि आज तक इनके लाइफ़ में ऐसा कोई भी पर्सन नहीं है जो आपकी तरह उनको गाइड करता है, जो आपकी तरह एक हाई लेवल की जो इंटेलेक्चुअल है वो शेयर करता है। तो ये पर्सन अभी बहुत ज़्यादा आपकी ओर देख रहे हैं, आपको दूर से एडमायर कर रहे हैं, एंड इनको ये है कि अब ये लाइफ में कुछ भी करेंगे, लेकिन वो कभी भी आपको डिसरिस्पेक्ट नहीं करेंगे, एंड वो कभी भी आपके साथ किसी भी तरह की माइंड गेम नहीं खेलेंगे। शायद ये पर्सन पास्ट में आपको बहुत ज़्यादा माइंड गेम खेलकर वो चीज़ें किए हैं। मतलब ऐसा होता है, डीएम कभी-कभी बहुत ही स्मार्ट प्ले करते हैं इस जर्नी में। मतलब वो आपको हमेशा डबल क्रॉस करने की कोशिश करेंगे। वो हमेशा ऐसी चीज़ें क्रिएट करेंगे जैसे कि वो ये प्रूफ करे कि ये जो रिलेशनशिप है ये आपके द्वारा क्रिएट किया गया है। मतलब यहाँ पर सारा एफर्ट आपका ही है, वो बस यहाँ पर अम, न्यूट्रल लेने की कोशिश करते हैं, दिखाते हैं। ये वो इसीलिए करते हैं क्योंकि वो सेफ प्ले करना चाहते हैं, एंड वो नहीं चाहते कि आगे अगर कुछ भी हो तो कभी उनके ऊपर ब्लेम ना आए। तो ऐसे डीएम जो होते हैं ज़्यादातर मैट्रिक्स डीएम होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा चालाकी से काम करते हैं। तो शायद अगर आपने ऐसे डीएम को डील किया है, आपको ये चीज़ समझ में आ सकता है कि वो कैसी-कैसी माइंड गेम्स खेलते हैं। तो अभी इनकी वही जो ओल्ड सेल्फ है वो उसका डेथ हुआ है। इन्होंने अब समझा है कि ऑथेंटिक होना क्या है, एंड एक कनेक्शन में, एक रिलेशनशिप में ऑनेस्ट रहकर किस तरह से उसको निभाया जाता है, ये आपसे उन्होंने सीखा है। क्योंकि आप इनके साथ बहुत ज़्यादा ऑनेस्ट रहे हो, अपने ऑथेंटिक सेल्फ को ही आपने दिखाया है, आपने कभी भी इनको मैनिपुलेट नहीं किया है, किसी भी तरीके से आपने कभी भी इनको धोखा नहीं दिया है, लेकिन ये हमेशा कुछ ना कुछ स्टोरी क्रिएट करते थे आपसे कनेक्ट होने के लिए, देन ये डिस्कनेक्ट होने के लिए भी कुछ ना कुछ स्टोरी क्रिएट करते थे। एंड मुझे यहाँ पर ये भी सेंस हो रहा है कि डीएफ इन सारी चीज़ों को समझती थी, अभी भी समझती है अगर अभी भी ये चीज़ हो रहा है, बट फिर भी आपने उनको अलाउ किया क्योंकि आप अनकंडीशनली इनसे
कनेक्टेड हो, अनकंडीशनल लव करते हो, इसी वजह से आपने हमेशा इनको माफ़ किया है एंड ये चीज़ का एहसास अभी डीएम के अंदर आ चुकी है एंड अब वो इस चीज़ को फिर से रिपीट नहीं करेंगे क्योंकि अब वो हील हो चुके हैं एंड ये मुझे ज़्यादातर हाईली अवेकन डीएम लग रहे हैं, यानी कि आप जो डीएफ आपने हीलिंग करके आप हाईली अवेकन हो चुके हो, इसी वजह से आपकी जो डीएम की ओल्ड सेल्फ है उसका एक डेथ हुआ है, यानी कि उनका रीबर्थ प्रोसेस इस समय चल रहा है एंड इस टाइम पर आप लोगों को ड्रीम में भी दिख सकता है, जैसे कोई स्नेक का मर जाना या फिर कोई एनिमल का डेथ दिख दिख सकता है, या फिर अगर आप रास्ते में भी जा रहे हो कहीं पर अगर सांप का मरा हुआ आपको दिखे या कोई भी एनिमल इंसेक्ट आपको मरा हुआ एक दो दिन में दिखे, इट मीन्स कि ये रीबर्थ का प्रोसेस चल रहा है एंड ज़्यादातर अभी इस समय डीएम के साथ ये हो रहा है कि ये डीएम रीबर्थ वाले प्रोसेस में है। एंड वहीं पर अगर मैं डीएफ एनर्जी के बारे में बात करूँगी, अभी आप लोगों को बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन होने के लिए कहा जा रहा है। अभी जैसे हमारा मकर संक्रांति गया जहाँ पर कि सन जो है वो मकर राशि में एंटर किए हैं एंड मकर राशि जो है वो सैटर्न को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पर क्या हुआ है अगर आप देखोगे सन एंड जो सैटर्न होता है इनको हमारे जो कल्चर में इनको फादर एंड सन कहा जाता है एंड इन दोनों में नहीं बनता है, मतलब ये दोनों एक दूसरे को इतना पसंद नहीं करते हैं, लेकिन हमारा सैटर्न जो है ये डिसिप्लिन को रिप्रेजेंट करता है, ये कर्म को रिप्रेजेंट करता है, यानी कि शुद्ध कर्म, अच्छे कर्म। तो यहाँ पर आप लोगों को कर्म करने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। डिवाइन आपको यही गाइड कर रहे हैं कि अब टाइम आ गया है, आपको फ़ोकस होना है जिस चीज़ के लिए आप प्रिपेयर हो चुके हो। यानी कि बहुत सारी डीएफ मुझे दिख रहे हैं जो अपनी-अपनी पर्पस के लिए प्रिपेयर हो चुकी है, सोल पर्पस, लाइफ पर्पस जो भी आप लोग को इस टाइम पर रिवील किया जा रहा है, उसके ऊपर काम करना है। ज़्यादातर मुझे यहाँ पर डीएफ के लिए यही एनर्जी आ रहा है कि अब टाइम आ गया है कि आप अपनी जो फाइनेंशियल साइड है उसके ऊपर काम करो, उसको स्ट्रॉन्ग करो, क्योंकि स्पिरिचुअली आप हील हो चुके हो, बैलेंस हो चुके हो। अब टाइम है आपको अपनी फाइनेंस के ऊपर काम करने की। वहीं पर कुछ ऐसे भी डीएफ है जिन लोगों को अभी गाइड किया जा रहा है कि टाइम आ गया है, आपके अंदर जो भी क्वालिटीज़ है, जो आपकी आइडियाज़ है, उसको आपको शेयर करना है वर्ल्ड के साथ। यानी कि जहाँ पर मुझे ये डीएफ दिख रहे हैं जो बहुत ज़्यादा क्रिएटिव है, जिनके अंदर बहुत सारे ऐसे क्वालिटीज़ है, जैसे कि ये डीएफ बहुत कुछ क्रिएट करती है, लिखती है, ज़्यादातर मुझे पोएट दिख रहे हैं, राइटर दिख रहे हैं या फिर म्यूजिशियन भी है, जो कि बहुत सारे ऐसे जो म्यूजिक क्रिएट करते हैं। तो अब आप लोगों को यहाँ पर गाइड किया जा रहा है, इनकरेज किया जा रहा है कि आप इसको शेयर करो वर्ल्ड के साथ अगर आप बहुत अच्छा लिखते हो, क्योंकि एक पर्सन जो लिखता है वो अपने राइटिंग से सोसाइटी में बदलाव ला सकता है, लोगों के दिल तक पहुंच सकता है, क्योंकि एक अच्छी चीज़ को पढ़ना हर किसी को अच्छा लगता है, जो मोटिवेट भी करता है, पॉजिटिविटी स्प्रेड करता है। तो आपको इस चीज़ के ऊपर काम करने के लिए कहा जा रहा है एंड आप लोगों के लिए डीएम की ओर से मुझे कम्युनिकेशन भी दिख रहा है। शायद आप लोगों को डीएम की ओर से कम्युनिकेशन आया है या फिर आने वाले टाइम पर आएँगे। लेकिन देखो, कम्युनिकेशन पाने के लिए भी आप लोगों को कम्युनिकेट करना होगा। यानी कि कैसे आप कम्युनिकेट करोगे, जब आप अपने इनर वॉइस को सुनकर काम करोगे, आप उन सारे लोगों के पास पहुंचोगे जिनको हेल्प करने के लिए, गाइड करने के लिए आप यहाँ पर आए हो। तो यहाँ पर बेसिकली आप लोगों को रिमाइंड करवाया जा रहा है कि आप लोगों का भी यहाँ पर कुछ करने के लिए आए हो आप, आपको कुछ करना है, कुछ सर्व करना है, तो उसके ऊपर आपको काम करना होगा। तो फाइनली मैं बस यही आप लोगों से कहूँगी कि आप सबके ऊपर डिवाइन की नज़र है, स्पिरिट गाइड, आपके एंजल्स सब आप लोगों को गाइड कर रहे हैं। सब मिलकर काम कर रहे हैं ताकि आप लोगों को अच्छे से गाइड करके आपकी जर्नी की जो आखिरी
पॉइंट है वहाँ पर पहुँचाया जा सके। होल कम्युनिटी भी उसके ऊपर काम कर रहा है, जैसे ये गाइडेंस आप लोगों को टाइम टू टाइम मिल रहा है। बट अगर आप खुद के ऊपर काम नहीं करोगे, अगर आप मेडिटेशन करके खुद को हील एंड अपनी जो वाइब्रेशन है उसको हाई में नहीं लेके जाओगे, तो फिर बार-बार यूनियन के टाइमलाइन आने के बावजूद भी आप यूनियन को मिस कर जाओगे। तो इसीलिए यूनियन की टाइमलाइन हमेशा आता-जाता रहता है एंड जो कोड्स होते हैं वो लोग रिसीव करते हैं, हील होकर पूरी तरह से बैलेंस होते हैं, हाई वाइब्रेशन में होते हैं। तो जब तक आप हीलिंग को कंप्लीट नहीं करोगे, तब तक क्या होगा, तब तक आप फँसे रहोगे डिज़ायर में, तब तक पेन एंड सफरिंग से आप बाहर नहीं निकल पाओगे। तो इसीलिए आपका जो मेन काम है यहाँ पर मेन फ़ोकस है अपनी हीलिंग को कंप्लीट करना। जो भी फ़ेजेस, जो भी स्टेजेस में आप हो, उससे जो भी आप लोगों को लर्न करने के लिए कहा जा रहा है, आप उस चीज़ को लर्न करो, देखने की कोशिश करो कि जिस फ़ेज में अभी आप हो, यहाँ पर कौन-सी चीज़ आपको सीखना है, कौन-सी चीज़ को आपको छोड़ना है। क्योंकि सिर्फ़ सीखना ज़रूरी नहीं है। अगर हम अपने जो पास्ट की जो पार्टिकल्स है उसी को हम जकड़े हुए रहेंगे ना, तो फिर हमारे अंदर बदलाव नहीं आएँगे। हम नई चीज़ों को रिसीव करने वाले मोड पे नहीं आ पाएँगे। इसीलिए अपनी पास्ट सेल्फ को जो अभी किसी काम की नहीं है, उससे डिटैच होने की कोशिश करो। जो इवेंट्स ऑलरेडी पास्ट में हो चुकी है, जिसको अभी आप नहीं बदल सकते हो, उन चीज़ों से डिटैच हो जाओ एंड फ्यूचर को लेकर भी किसी भी तरह से आपको अ, सोचना नहीं है, क्योंकि ये आपका काम नहीं है। फ्यूचर एवरी टाइम आप बना रहे हो। अभी जिस मोमेंट पर आप काम कर रहे हो, आप अपनी फ्यूचर को खुद क्रिएट कर रहे हो। फ्यूचर आपका बिल्कुल भी 100% फिक्स नहीं है। वो आपके कर्म ही निर्धारित करेगा कि आपका फ्यूचर कैसा होगा। इसीलिए अभी के मोमेंट में रहना सीखो, प्रेज़ेंट मोमेंट में रहकर अभी जो चीज़ आपके लिए सबसे ज़रूरी है, उसी के ऊपर आप काम करो एंड डिवाइन को सरेंडर कर दो। वो आपके लिए वही करेंगे जो आपके लिए बेस्ट है। एंड जिन लोगों को इस चीज़ में अभी भी डाउट है कि ये आपका ट्विन है या नहीं, जिस पर्सन से आप डील कर रहे हो वो रियल ट्विन है या नहीं, ये पर्सन इतना ज़्यादा डिस्टॉर्टेड है, ये ट्विन कैसा कैसे हो सकते हैं, तो ये चीज़ भी आप लोगों को क्लैरिटी तभी मिलती है जब आप हीलिंग करते हो। क्योंकि अगर वो आपका रियल ट्विन है, तो जैसे जैसे आप हील होते जाओगे वैसे वैसे वो हील होते जाएंगे एंड जब आप हाई वाइब्रेशन में जाओगे, सिर्फ आपका रियल ट्विन ही आपकी एनर्जी जो सेंटर है उसी में रहेंगे। बाकी अगर वो ट्विन नहीं होंगे, तो वो ऑटोमेटिकली रिलीज हो जाएंगे एंड जैसे आप हाई वाइब्रेशन में जाओगे, तो जो रियल ट्विन नहीं होगा, उन्हीं के लिए आपके अंदर ना तो कोई इमोशंस बाकी रहेंगे, ना ही किसी भी तरह की आप उनसे कनेक्शन को फ़ील कर पाओगे। ऐसा होगा कि एक टाइम के बाद वो अगर रियल ट्विन नहीं है, उसके लिए आपका जो झुकाव है, जो भी आपके अंदर वीकनेसेस है, वो ख़त्म हो जाता है। लेकिन जो आपका रियल ट्विन होता है, आप जितना ज़्यादा हाई में जाते हो, जितना ज़्यादा आप असेंड होते हो, उतना ज़्यादा आपका जो लव है वो प्योर होता जाता है, वो अनकंडीशनल होता जाता है। उसी से ही आपको कन्फर्मेशन होता है कि वो आपका डीएन है या नहीं। तो सिर्फ़ और सिर्फ़ आपकी हीलिंग ही आपको कन्फर्म करता है कि कौन आपका रियल ट्विन है एंड कौन नहीं है। तो इसलिए हीलिंग को ही अपना फर्स्ट प्रायोरिटी बनाओ, डिवाइन को सरेंडर करो, सरेंडर ही आप लोगों को आगे बढ़ने में हेल्प करेगा। क्योंकि जब एक बार आप सारा कंट्रोल डिवाइन को सौंप देते हो, जब उनके ऊपर सब कुछ छोड़ देते हो ना, तो वो आप लोगों को सही राह दिखाते हैं, जहाँ आपको पहुँचाना होता है, वो आपको सेफ़ली पहुँचा देते हैं। तो अब उनके ऊपर पूरी तरह से सरेंडर होकर जर्नी में आगे बढ़ते रहो, हीलिंग करते रहो। और अगर आप लोगों को किसी भी तरह से जर्नी में कोई डाउट है, कोई गाइडेंस चाहिए, हीलिंग रिलेटेड आप लोगों को पूछना है, तो आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हो।
एंड मेरी नंबर जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप मुझे मैसेजिंग करना एंड फर्दर जो भी इंफॉर्मेशन है मैं आप लोगों को शेयर करूँगी। तो होप ये गाइडेंस आप लोगों को हेल्प करे। राधे राधे, गॉड ब्लेस यू ऑल माय सोल फैमिली।